वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस 9 बजे की फिर एक लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। सभी, आपको पता है तो होली का महोत्सव है और बहुत सारे विद्यार्थी घरों में पहुंच चुके हैं या किसी भी प्रकार से उत्सव में शामिल हो रहे हैं। तो सभी को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले 2 दिन आप बढ़िया तरीके से महोत्सव में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी क्लास लगातार हर रोज 9 बजे आपको मिलेगी। और इसका मुख्य उद्देश्य आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर है, लेकिन चाहे बीएसटीसी है, वनपाल है, वन रक्षक है, पटवार है, रीट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास होगी। नाम से देखने से जरूरत नहीं, राजस्थान जीके तो वही रहता है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि 9 बजे हर रोज जो इस वीडियो को देखेगा, समझ लो राजस्थान जीके का क्वेश्चन एक भी उसका बाहर नहीं जाएगा। तो स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन की, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा पसंद ये एग्जामिनर का होता है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? हुई 28 मई को। तो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी। ये नसीराबाद कहाँ पे है? अजमेर में है, ध्यान रखना। और इस नसीराबाद छावनी की स्थापना 25 जून 1818 को हुई थी, ये भी याद रखना। और क्रांति 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। कितनी? 6 छावनियां। सूत्र मैंने पहले भी बताया था आपको, नानी ऐब देख, नानी ऐब देख, ये सूत्र था। 6 छावनियां, ना से नसीराबाद, नी से नीमच, ए से एरनपुरा, बै से ब्यावर, दे से देवली, ख से खेरवाड़ा। 6 छावनियां थी, लेकिन 6 छावनियों में ब्यावर और खेरवाड़ा है, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। इस बात को भी याद रखना है, इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया, इसको याद रखना है। फिर बात आती है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यही पूरी कहानी नहीं खत्म करेंगे। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? अब एजीजी का मतलब क्या होता है? पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन आते थे कि एजीजी कौन होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। ध्यान रखना, पूरे देश में एक गवर्नर जनरल था जो क्रांति के समय कैनिंग था। गवर्नर जनरल के नीचे काम करते थे एजीजी, और एजीजी के नीचे काम करते थे पीए। एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो हमारे राजस्थान का उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे क्रांति के समय। ठीक है, ये याद रखना। और इनके नीचे पॉलिटिकल एजेंट काम करते थे। वो जैसे जैसे बात आएगी हम उनकी चर्चा करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियां थी। देखो, मैंने क्वेश्चन बता दिया और आ गया। जल्दी से बता दो आप कमेंट में, साथ साथ में आप भी जवाब दो, क्योंकि आपके एग्जाम तो आगे चले जाने हैं। मान के चलो 2 महीने तो मस्ती मारो, कुछ नहीं होगा। तो आराम से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना क्या है? सही रूप से पढ़ना है सारी चीजें, ये भी अब याद रख लेना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, देव ये ब्यावर और खेरवाड़ा दो छावनियां ऐसी थी। ब्यावर अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में, दो ऐसी छावनियां थी जिन्होंने भाग नहीं लिया। तो ये याद रखना, बाकी सबने भाग लिया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला, राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब पहला जिसको पता है वो तो दूसरा कर देगा, नहीं तो फिर वो पहले में फंस जाएगा। तो पहला तो था नसीराबाद, जहां कब हुई? 28 मई 1857 को। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा नीमच। 3 जून 1857 को यहाँ क्रांति हुई थी। ठीक है, वैसे तो ध्यान रखना 31 मई दूसरा आता है, क्योंकि 31 मई में भरतपुर में होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है। देवली में 5 जून को हुई थी, एरनपुरा में 21 अगस्त को हुई थी, और नसीराबाद पहली थी। अब नीमच किस क्षेत्र में आती थी? मेवाड़ क्षेत्र में आती थी। वर्तमान में तो मध्य प्रदेश में आई है, मेवाड़ में आती थी। और मेवाड़ का उस समय महाराणा था स्वरूप सिंह, और पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। तो ये बात रखना, नीमच में विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? जब यहाँ पे कर्नल एबार्ट के द्वारा सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को शपथ दिलाई जा रही थी। किसके द्वारा? कर्नल एबार्ट के द्वारा। तो यहाँ पे दो सेनापति, भारत के दो सैनिक, जिनका नाम था मोहम्मद अली बेग और हिला लाल के नेतृत्व में विद्रोह किया गया, और नीमच में विद्रोह हुआ। और ये आगे जाके देवली के साथ मिलते हैं 5 जून को। लेकिन स्वरूप सिंह क्या करता है, जो अंग्रेज अधिकारी वगैरह होते हैं ना, इनको बंदी बनाते हैं। आपको पता है चित्तौड़गढ़ के डूंगला नामक गांव में भारत जो क्रांतिकारी थे, वो अंग्रेज अधिकारियों को, लगभग 40 अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लेते हैं। तो मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह इन्हें छुड़ाकर पिछोला जेल के किनारे जग मंदिर में शरण देते हैं, आपको पता होगा तो। ठीक है, तो ये नीमच की कहानी सारी। अगला,
पिथौरा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिथौरा नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा पाली जाओगे, और पाली पिथौरा युद्ध याद आएगा 8 सितंबर 1857। कब? 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था। और इस समय क्या हुआ, क्या सावर्स एबर्ट लॉरेंस या हिथकोट? तो कैप्टन हिथकोट थे जिसकी सेना को हराया। अब मैं पूरे युद्ध की कहानी बताता हूँ, क्योंकि देखो कुछ विद्यार्थी तो अच्छे टैलेंट है, अच्छा पढ़ रखा है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको राजस्थान जीके समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उनके लिए भी आराम से बताऊंगा। मैं सबको साथ लेकर चलने की बात करता हूँ, एक की बात नहीं करता। ठीक है। 8 सितंबर 1857 को पिथौरा का युद्ध हुआ। किस किस के बीच? एरनपुरा छावनी के सैनिक थे, प्लस इनके साथ नेतृत्व किया आउवा ठाकुर कुशाल सिंह ने। पता होगा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने। इधर से क्या हुआ, उस समय मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह, और तख्त सिंह ने अपने सेनापति ओनाड सिंह को भेजा, भी भेज दिया। अब उस समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोशन, उसने अपने सेनापति हितकोट को भेजा। अब यहाँ तो ऑप्शन में हितकोट एक ही है, तब हितकोट उत्तर आ जाएगा। नहीं तो ध्यान रखना, तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह और मैक मोशन का सेनापति हितकोट, ये दोनों आए थे और दोनों ने युद्ध लड़ा, लेकिन एरनपुरा और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जीत गए। कौन सा युद्ध? 8 सितंबर 1857 का। अगला, राजस्थान में कितनी छावनियां थी? क्या बताएं आपको, कितनी बार बता दिया। नानी ऐब देख, सूत्र याद रखियो बस, नानी देख लेगी। अब देखो, नानी ऐब देख कितनी छावनियां? 6। कोई मूर्ख ही होगा अगर ये प्रश्न गलत कर देगा। नाम ही आ रहा है 6 छावनी, 6 6 छावनी, 6 छावनी। नानी अब देख, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। मैंने बता दिया ब्यावर और खेरवाड़ा के सैनिकों ने क्रांति नहीं की। अब नानी अब देख, नानी दिखाने लगे बुढ़ी नानी। नानी सारी छावनियां देख ली। नानी कहे नसीराबाद में भी बहुत की हो, नीमच में भी बहुत की हो, एरनपुरा में बहुत हो, देवली में बहुत हो, लेकिन ब्यावर खेरवाड़ा में की देखियो कौन की हो। तो उसके साथ जो था उसने कहा देखियो नानी तय के कोनी की हुई, कोनी की देखेगी, की देख सी, की दिख सी। तो ध्यान रखना, 2 ऐसी छावनियां थी जहां पे कुछ नहीं हुआ। अगला, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? चलो दिल्ली और मारो फिरंगी, फिरंगी अंग्रेजों को कहा गया है। किस छावनी के क्रांतिकारियों ने कहा? एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने। यहाँ 21 अगस्त 1857 को क्रांति हुई। और एरनपुरा छावनी की बात करें ना, एरनपुरा छावनी एरनपुरा तो पाली में है, और किस लीजन के अंतर्गत आती थी? जोधपुर लीजन के अंतर्गत। यहाँ के 3 व्यक्ति थे, शीतल प्रसाद मोती खां, शीतल प्रसाद मोती खां, और एक व्यक्ति होते एक पता नहीं इस प्रकार के, शीतल खां मोती। ठीक है। इनके नेतृत्व में ये माउंट आबू जा रहे थे, क्योंकि उस समय एजीजी का मुख्यालय कहाँ था? माउंट आबू 1845 में स्थापित हुआ था। तो एजीजी की सुरक्षा के लिए जा रहे थे, रास्ते में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह मिल गए और यहाँ पे क्रांति हुई। तो यहाँ शिवनाथ के नेतृत्व में नारा दिया गया, दिल्ली चलो मारो फिरंगी। और आपसे पूछे, पूर्वियों पूर्वियों के सैनिकों ने की संज्ञा किसे दी जाती है? क्रांति, पूर्वियों की क्रांति, वो भी एरनपुरा छावनी में। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? अब ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, इसको 1.5 में या 2 में कर करके देख रहे हैं। अब आराम से देखना है, 2 महीने पेपर नहीं होगा और ऐसी चीजें पढ़ना है। और मैं बता देता हूँ, ये क्रांति और किसान आंदोलन के मैं यहाँ क्वेश्चन दूंगा, सीधे आपके पेपर में आएंगे, सीधे सीधे आ जाएंगे, देखना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह थे। जोधपुर के महाराजा उस समय तख्त सिंह थे। अब थोड़ी सी लिस्ट बता देता हूँ, क्योंकि बाद में क्वेश्चन आए नहीं। उस समय क्रांति के समय बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, बीकानेर का शासक सरदार सिंह। अच्छा, जयपुर का शासक, ये तो मान के चलो राम सिंह सेकंड था, तन मन धन सब लगा दिया इसने तो। मारवाड़ का तख्त सिंह हो गया। अच्छा, मेवाड़ का स्वरूप सिंह था, मेवाड़ का स्वरूप सिंह। सिरोही का शिव सिंह था, सिरोही का शिव सिंह था। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था। धौलपुर का भगवंत सिंह, धौलपुर धौलपुर का भगवंत सिंह। कुरोली का मदन पाल। और भरतपुर का था जसवंत सिंह जो नाबालिग था, भरतपुर का जसवंत सिंह जो नाबालिग था। तो इनको याद रखना। कोटा बूंदी के भी राम सिंह थे। के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्त रहित था और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था? ये किसने कहा था? ये सर जॉन सिली ने कहा था। एक अंग्रेज दिखाए थे, उन्होंने कहा कि क्रांति कोई पूर्णतः देशभक्त, क्योंकि पता था राजाओं ने साथ नहीं दिया,
सैनिकों में संगठन था, जनता में संगठन था, सब उथल पुथल था। और जो नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर ने, वो भी बुढ़ा था। और उसको तो क्या है कि कहने का मतलब धक्के से क्या भी तू मर जा लेता। ठीक है, जैसे वो बात की एक पगड़ी में वैसे कहावत होती है कि लगाई कुत्ती शिकार कौन करे। ठीक है, बहादुर शाह को धक्के से बनाया, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने बहादुर शाह को पकड़ लिया और उसके पुत्र को आपको पता है मार दिया। इनके पुत्र को पता है, बहादुर शाह ने जब क्रांतिकारियों का साथ दिया तो बहादुर शाह को पकड़कर रंगून जेल भेज दिया गया। रंगून म्यांमार में भेज दिया, जहां इसकी 1800 मई 1862 में मृत्यु हो गई थी। और इतिहासकारों ने इसके लिए कहा कि हे बहादुर, तू इतना बदनसीब है कि तुझे हिंदुस्तान में 2 गज जमीन भी दफनाने के लिए नहीं मिली थी। ये इतना कलंक बेचारे की ओर लग गया। तो ध्यान रखना, सर जॉन सीली ने 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? तो भी बता दिया, तख्त सिंह। जोधपुर कह दो, मारवाड़ कह दो, ध्यान रखना। स्वाई राम सिंह द्वितीय जयपुर के थे, और ये महाराव कोटा के थे, स्वरूप सिंह मेवाड़ के थे। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऐसे क्वेश्चन तो बड़े आते हैं, दिक्कत नहीं। रोटी, जिसकी खाओन थे रोटी, चपाती भी कहते हैं, कई बार चपाती आता है। यानी प्रतीक चिन्ह था कमल व रोटी। ठीक है, चपाती, इसको याद रखना। अब क्रांति की शुरुआत की निश्चित तारीख क्या रखी गई थी? 31 मई को पूरे भारत में आंदोलन करना है, क्रांति करनी है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। क्योंकि जो कारतूस चलते थे, यानी एनफील्ड राइफलें चलती थी, उनके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगती थी, और उस चर्बी लगे युक्त कारतूस को मुंह से तोड़ना पड़ता था। इसलिए मंगल पांडे ने भाई विरोध कर दिया, और इसने क्या किया, 2-3 सैनिकों को, अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। मेजर स्पोर्टिसर, न्यूबरी, उनको मौत के घाट उतार दिया। तो अंग्रेजों ने भी मंगल पांडे को पकड़ना ही था, और कहां करना था, फांसी देनी थी। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। और इससे पहले क्या हुआ, फांसी किसने दी, रॉबर्ट हुक ने दी। तो ये 14वीं बटालियन बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे द्वारा विद्रोह करने के कारण ये क्रांति अस्त व्यस्त हो गई, और शुरुआत हो गई इसकी 10 मई 1857 को मेरठ, उत्तर प्रदेश से। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, शायद ही कोई क्वेश्चन गलत करेगा, क्रांति के समय भारत का गवर्नर है। जल्दी से कमेंट करके बता दो, मैं इतने में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है लंबा वीडियो चलेगा, कम से कम 60-70 क्वेश्चन, और सारी बातें क्लियर होती जाएगी। तो गवर्नर जनरल कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग थे भी। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे। ये क्रांति क्यों हुई है? डलहौजी था इसने 1848 में। एक पद्धति आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या व्यंग्यपत नीति, या गोद निषेध नीति। ये प्रक्रिया शुरू करते थे, जिससे अंग्रेजी रियासत में रियासतें मिलती गई। 1848 में जैसे सतारा को स्टार्ट किया आपने, झांसी की रानी सुना है, ये सारे यहीं पे थे। तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपनी शरण दी थी? पता ना, जब 2 युद्ध हुए, एक तो बिथोड़ा का और एक चेलावास का। इसके बाद में एरनपुरा छावनी के जो सैनिक थे वो तो तितर बितर हो गए, अकेला अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह रह गया। तो उसको कोठारिया का जो शासक था ना, कोठारिया का, उसने क्या किया, सामंत था, उसने कुशाल सिंह को क्या दी थी, शरण दी थी। और बाद में कुशाल सिंह लगातार घूमते रहे, 1858 1860 तक ये पकड़े गए। और फिर पकड़ने के बाद आपको बताया कि इन पर एक टेलर आयोग लगा था, और टेलर आयोग में इन्हें निर्दोष घोषित किया गया था। ये भी ध्यान रखना। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? ये क्वेश्चन ध्यान रखना। आपकी बार जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता ना 2020 में, उसमें क्वेश्चन आया था, उसने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया था इसको। तो मेजर बर्टन, बर्टन बटन, बस इतो याद रखियो, बटन। अब सुबह 7 बजे जो करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं ना, उसके तो ये बर्टन बुटन सब याद है, क्योंकि मैं वहां पे कोई भी बात आ जाती है तो हिस्ट्री पॉलिटिकल सब वहां चीजें बताता हूँ। एक तो मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? कोटा में क्रांति हुई थी। अब कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी, जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व। देखो मैं शॉर्टकट में बहुत बता रहा हूँ आपको। ये विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन और उत्तर बताया करो, लेकिन उससे फिर बात बनती नहीं है। सीधा मैंने प्रश्न बता दिया और उत्तर बता दिया। अब थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा ना, साथ में क्लियर होती जाएगी। तो सीधा बता देता हूँ। जैसे मैंने पूरा जयदयाल नहीं लिखा, मेहराब खां याद रखना। जयदयाल वकील था और मेहराब खां रिसालदार था। ठीक है, ये वकील कुरोली क्षेत्र में था, और मेहराब, ये जो मेहराब खां रिसालदार था, ये शेखावटी ब्रिगेड जिसका मुख्यालय झुंझुनू है, वहां का रिसालदार था। तो यहाँ क्रांति हुई। राम सिंह द्वितीय को, राम सिंह को पकड़कर इन्होंने कैद कर लिया 6 महीने तक। तो छुड़ाने कौन आया? मेजर बटन आया। और लोगों ने क्या किया? मेजर बटन
एक नराणी और भवानी पलटन के नेतृत्व में मेजर पलटन को क्या पकड़ दिया, इसकी गर्दन काट दी और पूरे कोटा शहर में घुमा दी। बाद में करौली के मदनपाल की सहायता से रॉबर्ट्स आता है और जयदयाल मेहराबका को फांसी दी जाती है और फिर कोटा पर वापिस अधिकार होता है। तो सारी कहानी मैंने बता दी टोटल। कोटा कोई छावनी नहीं थी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन थे? तो जयदयाल थे। ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ग्रेड जनवरी 2020 का, शायद 6 जनवरी के पेपर में आया था। तो कोटा में विद्रोह का नेता कौन थे? जयदयाल वकील थे, ये भी ध्यान रखना। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता नहीं की थी? ये तात्या टोपे बहुत खास है। भी तांत्या टोपे की सहायता की थी, किसने की थी? तो ध्यान रखना, तांत्या टोपे की सहायता सनुम्बर उदयपुर के केसरी सिंह ने तांत्या टोपे की सहायता की थी। तांत्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग और ये ग्वालियर के विद्रोह थे। राजस्थान में 2 बार आते हैं, पहली बार ये मेवाड़ में आते हैं, भीलवाड़ा में, दूसरी बार ये बांसवाड़ा में आते हैं और बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह पर को हराकर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। तांत्या टोपे को राजस्थान में बहुत ही कम सहायता मिली थी और तांत्या टोपे सारे राजस्थान में घूमे, जैसलमेर को छोड़कर। तांत्या टोपे को इसके ही मित्र थे नरवर के शासक, ठीक है, मान सिंह नरूका ने विश्वासघात किया, पकड़वा दिया और 18 अप्रैल 1857 को तांत्या टोपे को शिवपुरी सिप्रा नदी के किनारे फांसी देते ही लगभग क्रांति समाप्त हो गई। तो इस तांत्या टोपे को याद रखें। अगला, 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया? तो अभी मैंने बता दिया, अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को हमारे ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था। इनकी कुल देवी ध्यान सुगाली माता है। और किस किस युद्ध में हराया? एक तो बिथोड़ा तो मैंने बता दिया, एक युद्ध और बता देता हूं, चेलावास। अब चेलावास का दूसरा नाम है काले गोरों का युद्ध। कौन से? काले गोरों का युद्ध, जो 18 सितंबर 1857 को हुआ। इसमें क्या हुआ? कुशाल सिंह था और इधर से सेना लेके आया मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन, और मैक मोशन के इस तरह दुर्गति की कि इसको पकड़ लिया और इसकी गर्दन काट के आवा के किले पर लटका दी। बर्टन का तो सिर घुमाया था कोटा शहर में, इसकी आवा के किले पर लटका दी। दोनों ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर था, नीमच था, आवा था, बल्कि जयपुर बिल्कुल नहीं था। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का मुख्य कारण क्या था? नसीराबाद में सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, या फिर अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारियां करना? बिल्कुल सही है। नसीराबाद, इसको अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसको कहां भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। इस कारण यहाँ बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ये सही हो जाएगा। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन तो आजाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ? ये बीच में ऐसे ही आ गया, ये जयपुर में हुआ था, आपको पता है। मैं आगे प्रजामंडल पढ़ाऊंगा ना, तो इस आजाद मोर्चे की खूब चर्चा करूंगा, ठीक है। यहाँ ज्यादा नहीं करूंगा मैं। हरिश्चंद्र और हीरालाल शास्त्री के बीच मतभेद हो जाते हैं, वो फिर आगे बात करूँ। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में, तो वो अलग है, ये अलग है। देखो ऑप्शन पहले आ जाता है 10 मई। आपको 10 मई नहीं करना, आपको 28 मई 1857 नसीराबाद करना है। 10 मई को हमारे भारत में स्टार्ट हुई थी, मेरठ से, ध्यान रखना। विथोड़ा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित किया। वर्तमान में विथोड़ा किस जिले में है? तो विथोड़ा सीधी सी बात है पाली में है। अब ये मत देखना कि सर या तो चेलावास का या काले गोरों का युद्ध हुआ था, ये आपसे नहीं पूछा उसने। उसने जो क्वेश्चन पूछा है मुख्य बिंदु पे जाना है, उसने आपको विथोड़ा पूछा है, नहीं कि आपको सन पूछे। वहां से 8 हो चाहे 18 हो, उसे कोई मतलब नहीं है। विथोड़ा पाली में। कई बार कई बच्चे ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लग जाते हैं ना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, तो ज्यादा भी एक्स्ट्रा काम का नहीं, जितना जरूरत है उतना की। इस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया। मैंने आपको कहानी बता दी। कौन सा आयोग था? टेलर आयोग लगा, लेकिन टेलर आयोग में अंग्रेजों के शासन काल में पता नहीं क्या हुआ, इससे ठाकुर कुशाल सिंह ने कोई रिश्वत दे दी, क्या हुआ? निर्दोष घोषित कर दिया। देखो बड़ी बात। हालांकि ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु पूछे तो 1864 में उदयपुर में हुई थी, ये भी ध्यान रखना। अगला, राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरे व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? वाह, राजस्थान के लोकगीतों में नाम आता है गोरे और कालों का युद्ध। कुशाल सिंह कर्नल होम्स के बीच युद्ध हुआ, कुशाल सिंह मॉक मेसन के बीच युद्ध हुआ, कुशाल सिंह कैप्टन हितकोट के बीच युद्ध हुआ, या कुशाल सिंह लॉर्ड कैनिंग के बीच युद्ध हुआ? अब ये
ऐसे मत कर देना कि आपने हितकोट भी सुना है, ये तो बिथोड़ा के युद्ध में थे। काले गोरों का युद्ध किसको कहते हैं? चेलावास के युद्ध को कहते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? मैकमोहन और कुशाल सिंह। यहाँ कुशाल सिंह की गर्दन काटकर अहुआ के किले पर लटका दी। अगला, मेहराब खां और जयदयाल ने कहा विद्रोह किया? ये बहुत खास है दोनों, क्योंकि इन्होंने कोटा में विद्रोह किया था ना। कोटा ऐसा विद्रोह हुआ, जन विद्रोह था, जिसमें छावनी न होते हुए भी विद्रोह हुआ था। ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए बार बार एग्जामिनर इस प्रश्न की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मॉक मैसन का सिर लटका दिया था? तो क्या गलत तो करोगे नहीं, आवा के किला पाली के अंदर है, वहां लटका दिया। मेजर बटन की गर्दन काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। तो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं, ध्यान रखना, सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, राजस्थान करंट आपके लिए बहुत खास है। इसमें स्टैटिक जीके भी होता है, 15 मिनट की क्लास होती है, जरूर देखें, ठीक है। इसके अलावा शाम 9 बजे फिक्स रहेगी हमारी क्लास। और जो वनपाल वन रक्षक की तैयारी करें और बीएसटीसी प्री बीएसटीसी की तैयारी करें, ध्यान रखना, एक सप्ताह में एक मॉडल पेपर, पूरा मॉडल पेपर आपको मिलेगा। जो मुख्य मुख्य बातें ध्यान रखना, वो भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर किसकी रचना है? आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर किसकी रचना है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये बांकीदास की रचना है। किसकी? बांकीदास की रचना है, आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर। याद रखना, बांकीदास ने बांकीदास ख्यात लिखी थी। अगला, तांत्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए? देखिए कितना इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने। मैं लगभग चीजें आपको बता रहा हूं, फिर भी वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 2 बार आया था। पहली बार मेवाड़ भीलवाड़ा में आया था, दूसरी बार बांसवाड़ा में आया था। राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? भी राजस्थान के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति 200 विद्रोहियों के सैनिकों की सूची है? तो ये हमारे बीकानेर का राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। ध्यान रखना, राजस्थान का ये डिजिटल अभिलेखागार भी बन गया। इसमें जितने भी ग्रंथ वगैरह सिस्टम बना है उनको ऑनलाइन किया जा रहा है। राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधियां की? ये मैंने आपको बताया था। आश्रित पार्थक्य की नीति क्या होती है? सबसे पहले तो ये आपको बताना, किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। इसमें क्या होता था, जो राजा महाराजा थे उनकी सेना पर अंग्रेजों का अधिकार होता था, और उन्हें ये वचन दिया जाता था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आपकी रियासत में कोई आंच नहीं आने देंगे। इसके तहत राजा भी इन पे आश्रित हो गए, क्योंकि मराठा थे। मराठा आगे, अब मराठों से इतने परेशान हो गए हमारे राजस्थान के राजा कि उनके अंग्रेजों से संधियां करनी पड़ी थी। तब ये 1818 की संधियां भी हुई। कटराथल गांव की 10,000 जाट महिलाओं ने 1934 में किसान आंदोलन में भाग लिया। इसका नेतृत्व किसने किया था? जाट किसान आंदोलन हुआ था ना, 10,000 महिलाओं के साथ किशोरी देवी थी। किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल गांव सीकर के अंदर 10,000 जाट महिलाओं ने 1934 में किसान आंदोलन किया था। बहुत बड़ा और बहुत खास है, ध्यान रखना यहाँ के किसान आंदोलन। अगला, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब ये आपके आंदोलन आगे। तो भील आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। अब आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, जल्दी से कमेंट करके बताओगे मुझे, फिर मैं इसका उत्तर बताता हूँ। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? नाम लिख दो फटाफट सारे कमेंट में, सारे विद्यार्थी जितने भी हैं। सही जवाब हो जाएगा जाट किसान आंदोलन। कौन सा था? जाट किसान आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1881 से लेकर 85 तक हुआ था, लेकिन असंगठित था, असफल रहा। जाट किसान आंदोलन शुरुआत हुई थी रासमी चित्तौड़गढ़ से। ध्यान रखना, पूछे लेकिन आपसे पूछे राजस्थान का सबसे विशाल संगठित और अहिंसात्मक वो बिजौलिया किसान आंदोलन है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कभी। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया? तो 1913 का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। अब 13 का मतलब क्या हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चला, लगभग 44 साल चला। 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। कब? 1916 तक, 1897 से लेकर कई 1903 तक भी कहते हैं।
दूसरा 1916 से 1927 तक विजय सिंह पथिक ने किया, और तीसरा माणिक्यलाल वर्मा ने 1927 से 41 तक नेतृत्व किया। 3 चरणों में ये आंदोलन चला। शुरुआत साधु सीताराम दास द्वारा की गई। डेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में अभी आ गया, हालांकि ट्रेंच आयोग पूछा था। ट्रेंच आयोग का संबंध डेंगू किसान आंदोलन से। तो डेंगू किसान आंदोलन में जो शहीद हुए थे वो कृपा जी एक तो थे, ठीक है, कृपा जी ये शहीद हुए थे। रूपा जी और कृपा जी दोनों शहीद हुए थे। ये दोनों ही धाकड़ जाति के थे। बिजोलिया में और बेंगू में जो किसान आंदोलन धाकड़ थे। बेंगू में किसान आंदोलन शुरुआत हुआ 1921 से 25 चला। नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। और रूपा जी और कृपा जी यहाँ पे क्या हुए थे, शहीद हुए थे। ट्रेंच के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई, और इस आंदोलन की जांच के लिए भी ट्रेंच आयोग लगा था। अब कई बार सीधा क्वेश्चन आता है बेंगू कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत मेनाल भीलवाड़ा से हुई थी, ये ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज है। जाट, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? राजस्थान जाट है क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई? तो सीधा उत्तर लगा लेना, 1931 को हुई थी। कब? 1931। एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया, ये बहुत पूछते हैं। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी 1921 से। एक ही आंदोलन, इनको बावजी के नाम से भी पुकारा जाता है। बावजी के नाम से भी पुकारा जाता है। 21 सूत्री मांगों के कारण मेवाड़ मेवाड़ पुकार, इन्होंने 21 सूत्री मांगे लिखी थी, इसलिए मेवाड़ पुकार रचना बावजी। और एक ही आंदोलन के प्रणेता कहा जाते हैं मोतीलाल तेजावत को। इनका प्रश्न आता ही आता है एग्जाम में, ध्यान रखें। अगला, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने किस संस्था की स्थापना की? लगा लो स्टार। अभी 21 मार्च के स्टेनोग्राफर में टपक गया प्रश्न। तो इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी 1883 सिरोही में। इसका पहला अधिवेशन 1903 में हुआ। फिर 1913 में जब मानगढ़ की पहाड़ी पर अधिवेशन हो रहा था, भीलों के लिए भगत पंथ भी इन्होंने चलाया था। तो लोग सारे इकट्ठे हुए थे, भील यानी जनजातीय थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाई गई और बहुत सारे भील मारे गए। 1500 से अधिक भील मारे गए। गोविंद गिरी को पकड़ लिया गया, और ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। 13 अप्रैल यानी ये 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हुआ था। गोविंद गिरी को पकड़ लिया गया। अब कई बार पूछा जाता है गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ था? बांसिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ था, ध्यान रखना। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत, दोबारा क्वेश्चन आ गया, पता ही है आपको। अगला, साधु सीताराम दास राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? तो साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने 1897 से 1916 तक किया। ध्यान रखना, वैसे 1903 में इनका नेतृत्व शुरू होता है, क्योंकि 1903 में कृष्ण सिंह होते हैं, वो क्या एक चंवरी कर लगाते हैं। चंवरी कर जो पुत्री की शादी में 5 रुपए देना होता था, इसके विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। फिर 1906 में इस कृष्ण सिंह के ठिकानेदार की जगह नया आ गया पृथ्वी सिंह, और इसने तलवार बंधाई कर लगा दिया, जो एक उत्तराधिकारी कर है। तो 84 प्रकार के इस क्षेत्र में कर लगते थे, और इसके अलावा और कट बढ़ाते गए, तो यह आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, तो साधु सीताराम दास। फिर साधु सीताराम दास बुजुर्ग थे, उनसे ये संभाला नहीं जा रहा था, तो इन्होंने विजय सिंह पथिक को बुलाया, जिनका नाम भूप सिंह था। उन्होंने दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो बिजोलिया में हुआ। यहाँ से शुरुआत होती है 1897 से। ये बेंगू में तो 1921 में हुआ था। दूध व खारा भी आगे हुआ था चूरू में। और सिरोही बड़ा तो क्या है। एक ही आंदोलन का प्रारंभिक, ये बार बार आ रहा है अलग अलग, ठीक है। एक ही आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। बागड़ का गांधी किसको कहते हैं? भोगीलाल पांडे को। संप सभा और भगत पंथ चलाया था गोविंद गिरी ने। नानक जी भील बूंदी किसान बर्ड किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे। इनको भी ध्यान रखना। एसपी इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई थी। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? फिर आ गया बिचौलिया के अंदर। इस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। ये बहुत ही, इस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने, प्रताप, कौन सा? प्रताप। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था कि किस किस अखबार के कारण बिचौलिया किसान आंदोलन है वो पूरे राष्ट्र स्तर पर चर्चित हो गया? प्रताप। अब ये प्रताप लिख कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। और कौन करता था? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी से प्रकाशित करते थे। तो विजय सिंह पथिक के कहने पे इन्होंने किया था। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है?
डेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौरथ ने किया था, ये तो सही है। बूंदी का नैनूराम शर्मा ने किया था, ये भी सही है। बिजोलिया का विजय सिंह पथिक ने किया था, ये भी सही है। बीकानेर का नरोत्तम लाल जोशी, ये गलत है। बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व मग्गाराम वैद्य ने किया था। किसने? मग्गाराम वैद्य के द्वारा किया गया था। और इसकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी कलकत्ता में 1936 में मग्गाराम वैद्य ने की थी। अगला, राज्य में किसान आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है? क्योंकि क्वेश्चन आता है भारत में या राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक। अगला, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो विद्यार्थी कॉलेज लेक्चरर की विद्यार्थी कर रहे हैं, चाहे पटवारी की कर रहे हैं, चाहे ग्राम सेवक की किसी भी कर रहे हैं, आपके राजस्थान करंट अफेयर आना ही आना है। वन रक्षक, वनपाल, एसआई सब में आना है। एक तो सुबह 7 बजे वाली क्लास देखो जिनके अगले 1-2-3 महीनों में एग्जाम होने वाले हैं, वो हमारी पीडीएफ खरीद सकते हैं। पीडीएफ में 2019 का मैटर, 2020 का मैटर और मार्च 2021 तक का मैटर। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी खेल परिदृश्य हैं, बजट का मैटर है, आर्थिक समीक्षा का मैटर है, वन रिपोर्ट है, पशु रिपोर्ट है, कृषि रिपोर्ट है, सब आपको मैटर उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा। इतना 100 रुपये, इस 100 रुपये चार्ज के माध्यम से सब पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। मेरा संपर्क नंबर है 8094496272 पे आप संपर्क करके इस नंबर पे फोन पे गूगल पे के द्वारा 100 रुपये करें और व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते। क्वेश्चन, किसे आदिवासियों का गांधी या बागड़ का गांधी कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। किसको? भोगीलाल पांड्या का संबंध, जिन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसे आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी कहते हैं, मैंने अभी बताया था ना, इसे आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं, बाबूजी कहते हैं, तो मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ पुकार याद रखना इनके लिए। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? माधो सिंह और गोविंद सिंह, नाम सुना होगा आपने। माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? अलवर किसान आंदोलन से। अलवर किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन है जिसमें हम कह सकते हैं नीमू चना किसान आंदोलन और नीमू चना हत्याकांड हुआ था 24 मई 1925 को फिक्स, जिसमें यंग इंडिया नामक पुस्तक में महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायरीशाही का, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का, और रियासत नामक उर्दू अखबार में भी इसकी खबर छपती है। ठीक है, अलवर किसान आंदोलन सूरों के विरोध में और इजारा पद्धति के विरोध में हुआ था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, लाग बाग क्या है? चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित कर है, तोप का नाम है या मानसिंह के हाथी का नाम है? तो लाग बाग कर के विरोध में लगभग आंदोलन हुए थे। किसानों पर आरोपित कर है, जो कृषि कार्यों से अलग से संबंधित अलग से कर लिया जाता था, वो लाग बाग का कर होता था। मानसिंह के हाथी का नाम तो मर्दाना है ही, आपको बताइए। दौलतराम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर, महात्मा, किसानों का मसीहा, बाबूजी या राजा? दौलतराम सारण को। ये देखो नए क्वेश्चन है कोई, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। दौलतराम सहारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है तो किसानों का मसीहा कहा जाता है इसे। क्या? किसानों का मसीहा। रूपा जी व कृपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो पेंगू किसान आंदोलन में रूपा जी, कृपा जी धाकड़ शहीद हो गए थे। ट्रेंच के द्वारा यहाँ गोलियां चलाई गई थी। जुलाई 2021 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? ये मोतीलाल का प्रश्न पेपर में आता ही है। तो इन्होंने जाडोल उदयपुर से इस भील आंदोलन की शुरुआत जुलाई 1921 में की थी। रानी भिलनी व उद्दी मालन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रानी भिलनी व उद्दी मालन का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। कौन सी? सीधा याद रखना, रानी भिलनी व उद्दी मालन का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। सही सम्मेलन नहीं है। कांगड़ा कांड अलवर में हुआ था, डाबड़ा कांड नागौर में हुआ था, तो सिमो कांड धौलपुर में हुआ था, पुनावाड़ा कांड धौलपुर में डूंगरपुर में हुआ था। तो कांगड़ा कांड बीकानेर में हुआ था, ये गलत है। कांगड़ा कांड कहाँ हुआ था? बीकानेर में। सही सम्मिलित नहीं है। अगला, किसान आंदोलन के जनक तो विजय सिंह पथिक बता ही दिया। अब मन्ना पटेल आया, ये कौन है? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1916 के अंदर किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम सरपंच मन्ना पटेल बनाए गए थे। इसके प्रथम अध्यक्ष या सरपंच कौन बनाए गए थे? मन्ना पटेल बनाए गए थे। अगला, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया? किसके नेतृत्व में?
तो शेखावटी में तो अभी आप 10,000 महिलाओं के साथ किशोरी देवी ने किया था। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? वर्धा, महाराष्ट्र में की गई। किसने की? विजय सिंह पथिक ने। और 1920 में इस संघ को स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? अजमेर कर दिया गया। और यही 1919 में राजस्थान सेवा संघ की तरफ से राजस्थान केसरी पत्रिका भी निकलती थी। आगे देखेंगे, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया राम नारायण चौधरी ने। अर्जुनलाल सेठी का नाम आ गया। हम जब क्रांतिकारियों की बात करेंगे तो अर्जुनलाल सेठी जयपुर राजस्थान का दीची कहते हैं, और जयपुर में सबसे पहले क्रांतिकारी गतिविधियां अर्जुनलाल सेठी ने बजाई थी। विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? तो किसान आंदोलन से संबंधित थे, और ये इनका मूल नाम भूप सिंह था। वल्लभ नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? एलडीसी 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया गया। तो राजस्थान केसरी समाचार प्रकाशन विजय सिंह पथिक करते थे। 1919 से वर्धा से किया, और फिर 1920 में अजमेर से स्थानांतरित हो गया। बर्ड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हड़ौती संघ के शाखा के नेता कौन थे? बर्ड किसान आंदोलन को संगठित किया, बर्ड बूंदी के अंदर है, तो राजस्थान सेवा हड़ौती की शाखा के नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसकी शाखा के कौन थे? क्योंकि इस प्रकार नैनूराम शर्मा, अभी बताया था मैंने, बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में हुआ, और वहां पे डाबी कांड हुआ था। ठीक है, इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई थी, और नानक जी भील शहीद हो गए झंडा गीत गाते हुए। बर्ड किसान आंदोलन भी वहीं बर्ड क्षेत्र में हुआ था। ये बर्ड क्षेत्र भैंसरोडगढ़ से बूंदी तक का पथरीला क्षेत्र है, उसको कहते हैं। एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ये क्वेश्चन 3-4 बार आ गया, मोतीलाल तेजावत ने किया था। ट्रेच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ये क्वेश्चन अभी तो 21 मार्च को स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। तो बेंगू किसान आंदोलन की जांच के लिए, क्योंकि बेंगू में आपको पता है ट्रेंच ने गोलियां चलवा दी थी, रूपा जी कृपा जी सहित बहुत सारे किसान मारे गए थे, फिर ये ट्रेंच कमीशन ही बना। अब ये बना तो ये अपने पक्ष में फैसला देगा। निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा, राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किंकर, सिरोही प्रजामंडल देशराज सिंह, या मारवाड़ किसान आंदोलन राधा कृष्ण दास। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो गलत थे? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी, ये गलत है। निम्न में से कौन सा आंदोलन संगठन बिलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है? बिलों के उत्कर्ष से संबंधित नहीं है। देखो, भगत आंदोलन था, गोविंद गिरी ने चलाया। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, और बनवासी संघ की स्थापना भी मोतीलाल तेजावत ने की थी। राजस्थान सेवा संघ ने था, ये राष्ट्रीय स्तर का था, सभी किसान सभी संस्थाओं के नीचे काम करता था ये ऊपर। बेंगू किसान आंदोलन का नेता, तो फिर आ गया राम नारायण चौधरी बेंगू। अरे यही प्रश्न आते हैं 99% जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं आलतू फालतू नहीं। 99% जो मैंने क्वेश्चन बताए वही एग्जाम के अंदर आते हैं। शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर का कौन व्यक्ति था जिसने प्रेरित किया था? देशराज थे। कौन थे? देशराज। एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, किसानों को भारी लगान या अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, बिलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाना, या भील राज्य की स्थापना करने के लिए बिलों व ग्रासियों का एक संगठन बनाना। तो इसका सही जवाब है किसानों को बाहरी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसने की? चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास ने की थी। 1907 में स्वामी गोपाल दास ने। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गुरु, गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, गोविंद गुरु का जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालकाट में हुआ था, ये भी बात सही है। गोविंद गुरु ने बांसिया ग्राम में धुनी व निशान की स्थापना की थी। ऐसे थे बताना। गोविंद गुरु ने बिलों को धर्म व सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था, ये भी बिल्कुल बात सत्य है। तो सत्य असत्य कौन सी? तो गोविंद गुरु का जन्म ये भी सही है। बंजारा परिवार में हुआ था, जाति के थे, ये भी सही है। बांसिया ग्राम के धुनी निशान की स्थापना की थी, बांसिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना। इनका जन्म है बांसिया ग्राम में हुआ था, धुनी की स्थापना नहीं की थी, ध्यान रखना। पालपट्टा में भी हुआ था, बांसिया ग्राम में हुआ था, तो ये गलत हो। अगला,
ये क्वेश्चन आपके 70 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं लगभग, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। और यहाँ से कोई एग्जाम देखना, इससे बाहर बिल्कुल जाने की चांस है। फिर भी आपको, आपके पास गाइड वगैरह है, नोट्स वगैरह, आप पढ़ते रहे लगातार। कल आपको जो वीडियो मिलेगा वो राजस्थान की लोक देवियों का वीडियो मिलेगा। तो रोज 9 बजे आपको वीडियो मिलना ही मिलना है, और सुबह 7 बजे आपको फिक्स वीडियो मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट मैंने इस सेशन में डाला। वीडियो को लाइक सारे विद्यार्थी जरूर करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को एक बार फिर होली की शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।